हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। दोस्तों आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मैं ऑनलाइन अपोनेंट सर्च कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ अभी आज अपोनेंट कौन सा ऑनलाइन मुझे मिलता है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, बांग्लादेश की कोई मुझे महिला मिली है या हो सकता है मेल भी हो। इनका नाम है सुजीत दोस्तों। इनके 1223 पॉइंट है दोस्तों, मेरे पॉइंट से ज़्यादा है। अब मुझे देखना है कि इस गेम का नतीजा क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले मेरी चाल चलेगी दोस्तों। इसमें टाइमर भी बता रहा है, मेरे 13 सेकंड बचे। अगर 13 सेकंड में मैं नहीं चलता हूँ तो मैं हार जाऊंगा दोस्तों। तो आपको ग्रीन कलर का टिक जो दिख रहा है, सबसे पहले मैं अपने पॉन को जो कि E2 पर रखा हुआ है, इसको E3 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए ABCDEFGH जो लिखा हुआ है वाइट कलर के मोहरों के नीचे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक को। मैं अपने पिछले वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन बता चुका हूँ और पॉन की चालें भी बता चुका हूँ दोस्तों। देखिए, जब तक पॉन मूव नहीं करता है तो वो 2 कदम भी चल सकता है। जैसे कि मेरा पॉइंट अभी A2 पर रखा हुआ है, इसको मैं A3 पर भी रख सकता हूँ, A4 पर भी रख सकता हूँ। सबसे पहले मैं A3 पर रखूँगा क्योंकि मैं अल्टीमेट किलर मूव जो मेरा फेवरेट है उसको चलूँगा दोस्तों, जिसमें मैं वजीर को फंसा के मार देता हूँ दोस्तों। अब मैं दोस्तों इसकी चाल देखूंगा, उसके बाद ही मैं अपना अगला मूव चलूंगा दोस्तों। देखिए, मैंने आपको बताया था ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है ABCDEFGH और 1 2 3 4 5 6 8। तो ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है दोस्तों। मैंने अभी अभी अपना A2 से उठाकर A3 पर वाइट कलर का पॉन रखा है दोस्तों। मुझे इसकी अगली चाल का इंतजार है और मुझे लग रहा है ये वजीर ही बाहर निकाल कर लाएगा। नहीं, ये वजीर बाहर निकाल कर नहीं लाया, ये ऊँट निकाल कर लाया है। कोई बात नहीं दोस्तों। अब मैं अपने अगले मूव में, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, B2 पर रखा हुए पॉन को मैं B4 पर रख दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि ये इसका पहला मूव है तो पहली बार में ये 2 कदम चल सकता है। इस बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पर इसकी चालें देख सकते हैं। अब मुझे दोस्तों देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि मैं अपने वजीर को बाहर निकाल कर लाऊंगा दोस्तों। तो मैं अपने वजीर को डायरेक्ट उठाकर ग्रीन कलर का जो टिक आपको दिख रहा है G4 पर रख दूंगा दोस्तों। और वजीर हर किसी डायरेक्शन में जा सकता है दोस्तों, आगे पीछे ऊपर नीचे तिरछे भी जा सकता है दोस्तों। और ऊँट हमेशा तिरछा चलता है, घोड़ा 2.5 कदम चलता है दोस्तों, 2 कदम सीधे 1 कदम टेढ़ा दोस्तों। ये भी अपने वजीर को ले आया दोस्तों। तो क्यों ना मैं इसके वजीर को मार दूँ दोस्तों। देखिए, आप सोचेंगे कैसे वजीर को मार दूं, तो मैं अपने अल्टीमेट किलर मूव को तैयार करता हूं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले जो ग्रीन कलर का ऊँट कलर का पॉइंट दिख रहा है, वहाँ पर मैं अपने ऊँट को रखूँगा, मतलब कि B2 पर अपने ऊँट को रख दूँगा। मैंने B2 पर अपने ऊँट को रख दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल डिसाइड कर पाऊँगा दोस्तों। देखिए, मैं कोशिश करूँगा इसके वजीर को मारने की, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा क्या होता है दोस्तों। अब मुझे इसकी अगली चाल का इंतजार है। ये बांग्लादेश का बंदा है, ये भी अच्छा खिलाड़ी लग रहा है मुझे। इसने अपनी चाल चल दी है, इसने G8 से उठाकर अपना घोड़ा E7 पर रख दिया है दोस्तों। देखिए, ऑनलाइन गेम है दोस्तों। मैं किसी भी कंप्यूटर के साथ गेम नहीं खेलता हूँ और ये ऑनलाइन गेम चल रहा है और मैं ऑनलाइन ही कमेंट्री कर रहा हूँ दोस्तों। तो मेरा दिमाग कई जगह लग रहा है, चाल सोचने में भी लग रहा है, कमेंट्री करने में भी लग रहा है, अच्छी कमेंट्री करने में लग रहा है, सही बोलने में लग रहा है दोस्तों। देखिए, चेस का गेम जो है माइंड की एक्सरसाइज वाला गेम है, जिससे आपका ब्रेन डेवलप होता है दोस्तों। तो आपको ये गेम खेलना चाहिए जिससे कि आपका ब्रेन डेवलप हो, क्योंकि इस गेम में आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, जैसे कि, और आपको ये ध्यान रखना है जो सामने वाला मूव चलता है वो आपकी क्या चीज़ को मार रहा है। जैसे कि इसने अभी अभी ऊँट के सामने से पैदल हटाया, मतलब ये वजीर को मार रहा है, तो मैं अपने वजीर को पीछे लाऊंगा, मैं इसको E2 पर ला कर रख लूँगा दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सामने वाला कौन सा मूव चल रहा है, उससे वो आपकी क्या चीज़ मार सकता है दोस्तों। देखिए, मेरे वजीर को मारा था तो मैंने वजीर को पीछे रख लिया है दोस्तों। ओके, उसने कैसलिंग कर ली है दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने कैसलिंग के बारे में बताया हुआ है। जब हाथी और राजा के बीच में कोई भी मोहरा ना हो और हाथी और राजा ने मूव ना किया हो और उनको चेक भी ना पड़ रही हो, तो राजा हाथी की तरफ 2 कदम चलेगा, हाथी उठकर राजा के अपोजिट साइड में आ जाएगा दोस्तों। इसको कैसलिंग कहते हैं दोस्तों। कोई बात नहीं है। अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। तो मेरे ग्रीन कलर का जो टिक दिख रहा है, मैं अपना पॉन को H2 से उठाकर S3 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे उसकी चाल का इंतजार है कि वो कौन सी चाल चलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलता है, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। ठीक है, उसने ये वाला पॉन बढ़ा दिया है, मतलब कि A7 से रख के A6 पर उसने पुनः पॉन रख दिया है दोस्तों। तो आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है। मैं ये वाला पॉन 2 कदम आगे चलूँगा दोस्तों, मैं G2 से उठाकर G4 पर रख दूँगा दोस्तों। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही अपनी अगली चाल डिसाइड कर पाऊँगा दोस्तों। चेस के गेम में कोई भी चाल फिक्स नहीं होती है दोस्तों, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ मूव करना है। अपोनेंट चाहे कुछ भी मूव करे, वो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो आपकी क्या चीज़ मार रहा है। तो कोई बात नहीं है दोस्तों। देखिए, अब मैं इस पर अपना प्रेशर बनाऊँगा दोस्तों, और प्रेशर कैसे बनेगा यही मुझे सोचना है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले
जो मेरा ये वाला पॉइंट है इसको एक कदम आगे बढ़ दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो क्या करता है दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपने अगली चाल चलूँगा दोस्तों। हो सकता है वो मेरे पॉइंट को मार देगा, मुझे नहीं लग रहा वो मारेगा, वो अपना पॉइंट सीधा बढ़ा देगा दोस्तों, वो होशियार खिलाड़ी लग रहा है मुझे। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। वो अपना पैदल सीधा ही बढ़ाएगा, मेरे पैदल को नहीं मारेगा दोस्तों। वो अपना पॉइंट H6 से उठा के H5 पर ही रखेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों, अगर वो खिलाड़ी है तो। दोस्तों देखिए, चेस खेलने से माइंड डेवलप होता है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है और करेक्ट डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ती है। आपका माइंड डेवलप होता है दोस्तों और आप स्ट्रांग भी बनते हैं दोस्तों। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबको चेस खेलना चाहिए। देखिए मैंने जैसे कि कहा था, उसने अपना पॉन जो कि H6 पर था उसको H5 पर रख दिया है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। कोई बात नहीं है दोस्तों। देखिए अब मैं कौन सी चाल चलूँगा, मैं अपने जो मेरा ये ग्रीन कलर का टिक पॉन दिख रहा है इसको मैं सेफ्टी दूंगा, और इसके लिए मैं अपने ये वाला पॉन जो कि ग्रीन कलर टिक दिख रहा है, मतलब कि H3 पर जो पॉन है उसको H4 पर रख दूंगा मैं। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपने अगले की चाल चल पाऊंगा। ओके दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब देखिए मैं इसका एक वाइट कलर का ऊँट मारूंगा। कैसे मारूंगा देखिए दोस्तों। ओके दोस्तों 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 मुझे लग रहा है इसका वजीर मरने वाला है, लेकिन नहीं, अभी नहीं मरने वाला है, बच गया इसका वजीर, बच गया, अभी मरने वाला नहीं। कोई बात नहीं। जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है वहाँ पर मैं अपने ऊँट को रख दूंगा, मतलब कि H3 पर अपने ऊँट को रख दूंगा दोस्तों। अब देखिए मैंने इसके वजीर पर निशाना ले लिया। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही अगली चाल मैं चल पाऊंगा दोस्तों। ठीक है, इसने घोड़ा अपना मरवा लिया है दोस्तों। एक फ़ायदा तो मुझे हुआ दोस्तों, जितना मैं खुश हो रहा था उस खुशी का मुझे बेनिफिट भी मिला है। इसने घोड़ा बीच में रख दिया है तो आपको ग्रीन, अब जो घोड़े को हटा नहीं पाएगा, वरना मैं ऊँट से इसको वजीर को मार दूंगा। तो मैं ये वाला पैदल जो कि E3 पर रखा हुआ है इसको E4 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए इसका घोड़ा मर गया दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। इसने गलती कर दी है, इसने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, घोड़े को सामने रख दिया दोस्तों। देखिए मैंने पैदल आगे बढ़ा के इसको घोड़े को मार दिया है। तो मैंने पहले ही बोला है, चेस की गेम में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। और देखिए इसने गलती करी और इसने घोड़ा वजीर के सामने रख दिया। अब ये घोड़ा हटा नहीं पाएगा और मैं अपने पैदल से इसके घोड़े को मार दूंगा दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बोला था जो गलती करेगा वही हारेगा, इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर विश्वनाथ आनंद भी गलती करेंगे तो प्रज्ञानंद ओझा से वो भी हार जाएंगे। तो इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं होती। चेस बहुत ही आसान होता है, लोगों को इसमें डरना नहीं चाहिए। जो डर गया सो मर गया, ये बात सही है। अगर आप डर गए तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आप ये गेम अच्छे से नहीं खेल पाएंगे। अब मुझे देखना है ये बांग्लादेश का जो प्लेयर है ये पूरा गेम खेलता है कि नहीं, सबसे पहले तो यही मुझे देखना है, क्योंकि इसके 14 सेकंड बचे हैं और इसने अभी तक चाल नहीं चली। ये समझ गया है कि इसका वजीर मरने वाला है। ओके, इसने अपनी चाल चल दी है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए अब मैं अपनी दूसरी चाल भी चलूँगा। दूसरी चाल कैसे चलूँगा, इस वाले जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है पैदल से, इससे मैं पहले इसका घोड़ा मार दूंगा दोस्तों। अब ये अपने पैदल से मेरा पैदल मारेगा दोस्तों, इस पर और कोई चाल नहीं है दोस्तों। देखिए ये वही करेगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसने वही किया। अब मैं अपने इस ऊँट से इसका अपने घोड़े से जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा होगा जो कि F3 पर है, इससे मैं इसका ऊँट मार दूंगा जो कि D4 पर है। अब ये पैदल से मेरे घोड़े को मारेगा दोस्तों और तभी मैं इसके वजीर को मार दूंगा दोस्तों। देखिए अब मैं अपने वजीर से इसके वजीर को मार दूंगा दोस्तों, वरना मुझे थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। जो अपने पैदल से मेरा घोड़ा मार देगा, इसलिए वजीर को मारना मेरी मजबूरी है। तो मैं E2 पर जो मेरा वजीर रखा है इसको मैं डायरेक्ट E6 पर ले जाकर इसके वजीर को मार दूंगा। अब ये ऊँट से मेरे वजीर को मारेगा दोस्तों। देखिए आपको सिर्फ यही देखना है कौन से मूव बनना है। अब ये ऊँट से मेरे वजीर को मारेगा दोस्तों, तो ऊँट से इसको मैं मारने दूंगा, क्योंकि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं अपने घोड़े को बचा लूँगा दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था, देखिए उसने ऊँट से मेरे वजीर को मार दिया, तो मैं अपने घोड़े को सबसे पहले बचा लूँगा दोस्तों। मैंने इसको C3 से उठाकर E2 पर रख दिया है दोस्तों, अपने घोड़े को बचा लिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बोला है चेस की गेम में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। इसमें कोई भी बड़ा छोटा खिलाड़ी नहीं होता है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। कोई बात नहीं, इसने अपनी चाल चल दी है, तो इसने घोड़े को आगे बढ़ाया, जिससे कि जो ग्रीन कलर का टिक जो पैदल दिख रहा है D4 पर रखा है, इसको ये बचा सके, लेकिन बचा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं अपने घोड़े से इस पैदल को मार दूंगा दोस्तों। क्योंकि मेरे घोड़े के पीछे ऊँट बचा हुआ है, अगर जो मेरे घोड़े को मारेगा तो मैं अपने ऊँट से इसके घोड़े को मार दूंगा दोस्तों, नाइट को। इसने वही काम किया है, इसने मेरे नाइट को अपने नाइट से मार दिया है। तो अब मैं अपने ऊँट से जो कि B2 पर रखा हुआ है इसको D4 पर रखकर इसके नाइट को मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने उसके नाइट को मार दिया है दोस्तों। अब मुझे अपनी अगली चाल चल रही है, अब मैं कौन सी चाल चलूँगा ये मुझे सोचना है। देखिए दोस्तों उसने हाथी मेरे किंग के सामने, मतलब कि रूक मेरे किंग के सामने रख दिया, मुझे चेक देगा डायरेक्ट, लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं कैजलिंग कर लूँगा। देखिए हाथ, मैंने कैजलिंग के बारे में पिछले वीडियो में बताया हुआ है। राजा और हाथी लेफ्ट साइड में, देखिए दोस्तों इसके बीच में जगह खाली है, राजा को कोई चेक नहीं पड़ रही है। तो राजा 2 ब्लॉक जो कि ग्रीन कलर के टिक आपको दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में आएगा, हाथी राइट साइड में राजा के आकर रख जाएगा। देखिए इसको कैजलिंग बोलते हैं दोस्तों। मैंने कैजलिंग कर ली है अभी। मेरा राजा E1 से उठकर
C1 पे आ गया है और हाथी A1 से उठकर D1 पे आ गया है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोल कर रखा हुआ है भाई, इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो दोस्तों। अब मुझे उसकी अगली चाल का इंतजार है, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों, ये बात तो पक्की है। अब देखिए दोस्तों, ये इसमें ऑनलाइन टाइम चलता रहता है दोस्तों, उसके 30 सेकंड बचे हुए हैं। ये बांग्लादेश का खिलाड़ी है और मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों। ये देखिए, ये मेरा ये वाला पैदल मारना चाहता है जो कि ग्रीन कलर टिक दिख रहा है, लेकिन मैं इसको मारूंगा नहीं। मैं अपने पैदल को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं उसको मारूंगा तो वो हाथी पीछे ला के मेरे लिए दिक्कत कर देगा दोस्तों। देखिए इसको, इसने जो चाल चली इसको बोलते हैं एन पासिंग, मतलब उसका एक पॉइंट डबल चला है ब्लैक वाला। C7 से डायरेक्ट उसने C5 पर रखा है और मेरे पॉइंट जो कि B5 पर रखा तो उसको पास किया है, तो मैं इसको डायरेक्ट मार सकता हूँ। आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में राइट हैंड साइड की तरफ टेक, तो मैं इस वाले पॉइंट को अपने पॉइंट से इस तरीके से मार दूंगा। देखिए मैंने मार दिया है, मैंने उसके पॉइंट को अपने पॉइंट से मार दिया है। ये स्पेशल रूल होता है एन पासिंग का, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब उसने ऊँट मेरे हाथी पर निशाना ले लिया है, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, उसको निशाना लेने दो, मैं उसका एक पैदल और मार दूंगा दोस्तों। अब अगर वो मेरे अपने ऊँट से मेरे हाथी को मारता है तो मैं उसको हाथी मार दूंगा दोस्तों। देखिए वो कुछ नहीं कर पाया दोस्तों। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने हाथी को यहाँ सामने रख दूंगा दोस्तों, जिससे कि मेरा हाथी बच सके। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। अब देखिए, अब मैं कौन सी चाल चलूँगा। देखिए दोस्तों, एक मैं बढ़िया चाल चलने वाला हूँ। अब सबसे पहले मैं इसके एक पैदल को मारूंगा जो कि रखा है F5 पर, नहीं मार पाऊंगा, उसने अपना पैदल चल दिया है। तो मैं अब जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मेरा जो पॉइंट है G5 पर रखा हुआ है, इसको मैं G6 पर रख दूंगा दोस्तों। अब इसको मारना इसकी मजबूरी है दोस्तों, नहीं मारेगा तो मैं उसका ब्लैक वाला तो अपने ऊँट से मार ही दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है, इस गेम में वही जीतेगा जो गलती नहीं करेगा और वही हारेगा जो गलती करेगा। तो सबसे पहले मैं इसको चेक दूंगा दोस्तों अपने हाथी से। देखिए मैंने चेक दे दिया है दोस्तों, अब वो चेक बचेगा। उसके बाद मैंने अपना G1 से उठाकर डायरेक्ट G6 पर रखकर उसको चेक दिया है दोस्तों। अब वो मेरी चेक से बचने की कोशिश करेगा, उसके साथ ही मैं उसका दूसरा पैदल भी मारूंगा दोस्तों। देखिए इसके पॉइंट भले ही मुझसे ज़्यादा थे, लेकिन दोस्तों उसने गलतियाँ की हैं, उस गलतियों को खामियाजा उसको भुगतना पड़ा है, वो हारने वाला है दोस्तों। तो मैं अब ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है जो कि पॉइंट उसका D6 पर रखा है दोस्तों, और मेरा हाथी G6 पर रखा है, तो मैं हाथी से इस वाले पॉइंट को मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने अपने हाथी से इस वाले पॉइंट को मार दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने पहले ही कहा ये गेम गलतियों खेला, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है। उसने ये अपना हाथी बीच में रख दिया है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं अपने घोड़े को थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, वो मेरा ये वाला पॉइंट मारने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, जो आपको इस साइड में दिख रहा है, राइट साइड में। मैंने पहले ही बोला है जो सामने वाला चाल चलता है वो आपको सोचना है वो क्या क्या मार रहा है। तो सबसे पहले मुझे वो बचाना है, तो मैं अपने ऊँट को ब्लैक कलर के खाने यानी कि F6 पर रख दूंगा, जिससे कि मेरा H4 पर रखा हुआ पॉइंट वो नहीं मार पाएगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले भी कहा है आपको वो चाल, जब सामने वाला अपोनेंट चाल चलता है तो आपको वो चाल चलनी है जिससे कि वो आपके किसी मोहरे को ना मार पाए। कोई बात नहीं है दोस्तों। अब सबसे पहले मैं इसको सेव कर दूंगा दोस्तों, और सेव का ये मतलब होता है कि मैं ये वाला हाथी G1 पर रखूँगा, जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है मैंने G1 पर रख दिया है दोस्तों। अब मुझे ओ माय गॉड, मैंने गलती कर दी दोस्तों, मैंने गलती कर दी दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने गलती कर दी है और उसने मेरा हाथी मार दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने हाथी को क्या करूं दोस्तों। देखिए मैंने गलती कर दी दोस्तों, मैंने अल्टीमेट गलती कर दी है दोस्तों, ये गलती बड़ी ही दिक्कत वाली है। तो मैं एक काम करता हूं, देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था अगर आप चाल नहीं देखोगे तो आपको लॉस हो जाएगा दोस्तों। देखिए मैंने एक गलती कर दी, मैंने वो बीच वाला ऊँट नहीं हटाया, ब्लैक वाला, उसने राजा साहब मेरे ऊँट को मार दिया। तो सबसे पहले मैं अपने हाथी को ब्लैक वाले कॉलम पर रखूँगा, मतलब कि उठाकर G3 पर रख दूँगा दोस्तों। अब ये अपने हाथी से मुझे चेक देगा, ये पक्का है दोस्तों। नहीं, उसने चेक नहीं दिए दोस्तों, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं अपने ऊँट को बचाऊँगा, क्योंकि हाथी से मेरे ऊँट को मारने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ऊँट को बचाऊँगा, तो मैं ऊँट को G2 पर रख लिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों, तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों। देखिए
अब मैं इसको फंसाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। कैसे फंसाऊँगा यही मुझे सोचना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा दोस्तों, देखिए बड़ा ही टफ़ गेम होने वाला है, बहुत ही टफ़ गेम होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैंने अपना एक लॉस करा लिया है दोस्तों। और मैंने पहले ही बोला था इस गेम में जो भी गलती करेगा उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस बार गलती मैंने करी है तो मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा है दोस्तों। कोई बात नहीं है, मैं अपने हाथी को उठाकर यहाँ पर रख दूंगा दोस्तों, ब्लैक वाले पर। मैंने अपने हाथी को G3 से उठाकर E3 पर रख दिया दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए वो मुझे हराने की पूरी कोशिश तो करेगा दोस्तों, लेकिन अभी वो मुझे कहीं से चेक भी नहीं दे पाएगा और मैं उससे आगे निकल सकता हूँ दोस्तों। मोहरे दोनों के बराबर हैं दोस्तों, दोनों के मोहरे बराबर है दोस्तों। पता नहीं इस गेम का रिजल्ट क्या होगा। हाँ दोस्तों, मेरे पास 2 रॉक हैं, उसके पास भी 2 रॉक है, मेरे पास एक बिशप है, उसके पास भी एक बिशप है। अब मुझे देखना है इस गेम का रिजल्ट क्या होगा दोस्तों। मैंने गलती करी थी इसलिए उसने मेरा एक ऊँट मार दिया है और मैं बराबरी पे आ गया हूँ लगभग दोस्तों। अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है पैदल, इसको मैं डबल चाल चल देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने इसको डबल बार चल दिया है दोस्तों। अब मुझे उसकी अगली चाल का इंतजार है, उसके बाद ही मैं अगली चाल चलूँगा दोस्तों। अब देखता हूँ वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए मैं उसे फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अगर वो फंस गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों, मैं उसको हरा दूंगा दोस्तों। लेकिन हराना इतना आसान नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गलती कर दी है और मेरा ऊँट वो मार चुका है। अब ये एकदम टक्कर का गेम हो गया है दोस्तों। पता नहीं क्या होगा इस गेम का रिजल्ट दोस्तों। देखिए मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट, मैं डिफीट को एंजॉय कर दोस्तों। देखिए इसने गलती कर दी है दोस्तों इसने गलती कर दी है। इसने हाथी उठाकर मेरे हाथी के सामने रख दिया, लेकिन मैं अपने ऊँट से इसके हाथी को मार दूंगा। देखिए ग्रीन कलर का जो टिक दिख रहा है, मैं उसको G2 से उठाकर डायरेक्ट E4 पर रखूँगा, इसके हाथी को मार दूंगा। इसने गलती कर दी है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही कहा था जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। और इसने गलती कर दी है, इसने हाथी को मरवा लिया है दोस्तों मेरे ऊँट से। अब इस गेम में इसका जीतना बहुत मुश्किल हो दोस्तों। ये बांग्लादेश का खिलाड़ी था और मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट। मैं भारत को चेस के गेम में इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों, और मैं डिफीट को एंजॉय करता हूँ। चाहे मेरी डिफीट हो चाहे अपोनेंट की डिफीट हो, इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन कौन से नए लर्निंग मूव सीख रहा हूँ दोस्तों। कोई बात नहीं, इसने मेरे ऊँट को मार दिया तो मैं अपने हाथी से इसको इस वाले पैदल को मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये अपने राजा को एक कदम नीचे लाएगा मेरे हाथी की तरफ। देखिए दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ, लेकिन मैं अपने हाथी से इसको चेक दे दूंगा। मैं अपने हाथी को E5 पर रखकर चेक दे दूंगा। और चूंकि पॉन एक मेरा नीचे है, ये मेरे हाथी को नहीं मार पाएगा दोस्तों। अब देखिए मैंने इसको चेक दे दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही अब ये ऊपर जाएगा दोस्तों, ये ब्लैक वाले की तरफ ही जाएगा दोस्तों, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब ये ब्लैक वाले की तरफ जाएगा दोस्तों, तभी मैं अपनी दूसरी चाल चलूँगा दोस्तों। ये बांग्लादेश का खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। इसका नाम है सुजीत 12 और इसके अंक हैं 1223। मुझे नहीं लग रहा कि ये भी चाल चलेगा। इसके 26 सेकंड बचे हुए हैं दोस्तों। देखिए ये मैं ऑनलाइन गेम खेलता हूँ, इसमें कोई भी कंप्यूटराइज गेम नहीं है। सामने वाला भी अपना दिमाग लगा रहा है, मैं भी अपना दिमाग लगा रहा हूँ, साथ में कमेंट्री भी कर रहा हूँ दोस्तों। तो मेरा दिमाग ज़्यादा हुआ मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूर नहीं, सामने वाला भी हरा सकता है। देखिए वो अपने राजा को पीछे ले आया, तो मैं ये वाला पैदल 2 कदम चलूँगा, ये वाला पॉइंट, और मैं इसको डायरेक्ट F2 से उठाकर F4 पर रख दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं कोई चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए अब मुझे सोचना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं कोई चाल चल पाऊँगा दोस्तों। हो सकता है वो अपने वजीर को ज़िंदा करने की भी कोशिश करेगा दोस्तों, लेकिन मैं उसकी ये कोशिश सफल नहीं होने दूंगा दोस्तों। देखिएगा आप, मैं उसकी कोई भी कोशिश अब सफल नहीं होने दूंगा दोस्तों। मैं उसको हराने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं उसका ऊँट खाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं उसका ऊँट मारना चाहता हूँ। अब देखिए अब उसकी चाल पर डिपेंड करता है। कोई बात नहीं दोस्तों, वो मारने की कोशिश कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसको एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों और उसका ऊँट मार देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों अब मैं उसका ऊँट मार दूंगा, वो ऊँट नहीं हटा पाएगा दोस्तों। उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। कोई बात नहीं है, वो उसको ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो मैं अपने अब हाथी को ग्रीन कलर का जो टिक दिख रहा है, मैं उसको
5 पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं उसका ज़िंदा नहीं होने दे सकता। अगर उसने वजीर ज़िंदा कर लिया, मैंने उसको बोलते हैं पॉन प्रमोशन, तो मेरे लिए दिक्कत आ जाएगी दोस्तों। अब उसका ऊँट भी मारा जाएगा दोस्तों, और ये वाला पैदल भी मारा जाएगा। तो आपको सिर्फ चाल सोच समझ के चलनी है दोस्तों। देखिए उसने राजा ऊपर चल लिया, लेकिन इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं हाथी से उसके ऊँट को मारने वाला हूँ। मैं हाथी को डायरेक्ट E5 E6 पर रखकर उसके ऊँट को मार कर उसको चेक दे दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने चेक दे दिया है, मैंने आपको पहले ही बोला था दोस्तों। अब मैंने उसको चेक दे दिया दोस्तों। अब मैं उसका दूसरा चेक भी दूंगा दोस्तों। देखिए दूसरा चेक मैं उसको दूंगा दोस्तों, यहाँ पर रखकर। ओ दोस्तों वो डर गया दोस्तों, भाग गया। देखिए दोस्तों वो लगभग हारने वाला था, और हारते हुए देख के ही वो डर के भाग गया दोस्तों। इस प्रकार मैं अपना 38वां गेम भी जीत गया दोस्तों। मैं लगातार 38 गेम जीत चुका हूँ, अभी तक कोई हरा नहीं पाया मुझे दोस्तों। मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं भारत को इंटरनेशनल लेवल पर चेस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों, और ये इंडियन बुडापेस्ट टूर्नामेंट। थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। दोस्तों देखिए मैं चेस को फेमस करना चाहता हूँ संसार में। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।